हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं आमलकी एकादशी की पावन व्रत कथा। माना जाता है कि व्रत रखने मात्र से जो फल प्राप्त होते हैं उससे कई गुना फल कथा सुन लेने मात्र से भी प्राप्त हो जाते हैं। तो जब भी व्रत करें एकादशी का कथा जरूर श्रवण करें, जिससे आपको दुगना फल प्राप्त हो सके। तो आइए सुनते हैं पावन व्रत कथा, जो कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा विशेष रूप से होती है, जिस वजह से आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं, कुंज एकादशी भी कहा जाता है और खाटू एकादशी से के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आमलकी एकादशी जो है वो बड़ा ही पावन व्रत है। इसमें हर मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। तो विशेष रूप से इस व्रत को रखें और इसका पावन व्रत कथा आइए विस्तार से सुनते हैं। हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ को बेहद ही पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है, जब भगवान विष्णु ने सृष्टि के निर्माण के दौरान ब्रह्मा जी को अवतरित किया, तब उसी समय आंवले का पेड़ भी धरती पर अवतरित हुआ था। इसलिए आंवले का पेड़ का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। अगर आपने आंवले की एकादशी का व्रत रखा है और इस कथा को पढ़ना या फिर सुनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि व्रत को सुन लेने मात्र से ही कई गुना फल प्राप्त होते हैं। तो आइए पूरी तरह से विस्तार से सुनते हैं। राजा मध्यांता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर उपकार करें तो कृपा करके ऐसा कोई व्रत की कथा सुनाइए जिससे कि मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम और मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, तो इसको तुम विस्तार से सुनो। एक वैदिक नाम का नगर था। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में वेद ध्वनि जो है सदैव मतलब हमेशा गूंजा करती थी। वहाँ कोई भी पापी, दुराचारी तथा नास्तिक नहीं रहता था। उस नगर में जयद्रथ नाम के चंद्रवंशी राजा का शासन चलता था। वहाँ प्रकांड विद्वान मतलब बहुत ही बड़ा विद्वान जो था, धर्मी था, और उस नगर में ना तो कोई दरिद्र ना कोई कंजूस था। संपूर्ण नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे और अम्बाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी के दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। इस दौरान राजा अपनी राजा के साथ मंदिर जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे, ये धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न, श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित और समस्त पापों का नाश करने वाले महाराज, तुम्हें मेरा नमस्कार है। कृपा करके मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। इस तरह उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहाँ एक अत्यंत पापी, दुराचारी बहेलिया आया। वह अपने कुटुंब का पालन जीव की हत्या करके करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया जो था, इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। वह भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार मनुष्य के साथ उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातः काल जब वो उठा, प्रातः काल होते ही सभी अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपना घर चला गया। घर जाते ही उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। उसके बाद आमलकी एकादशी व्रत करने और जागरण में शामिल होने की वजह से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। यहाँ उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने के बाद वह चतुर्गिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा।
इस प्रकार वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, कर्मवीर, सत्यवादी तथा परम विष्णु भक्त था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, दैव योग से मार्ग भटक गए। अब वो वहाँ पे मार्ग भटक कर किसी भी दिशा में चले गए और उन्हें किसी भी दिशा का ज्ञान नहीं था। अभाव होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे वह सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहाँ आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो बोलते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र और अनेक संबंधियों को मारा है। इसे देश से निकाल दिया गया है। इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर सभी उन पे टूट पड़े। उसके बाद मलेच्छ राजा को मारने के लिए दौड़े और उन पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया। राजा के शरीर पर गिरते ही सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते थे और पुष्प के समान प्रतीत होता था। फिर भी मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वे मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री बेहद सुंदर मगर उसकी भुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। यह स्त्री जो थी मलेच्छों को मारने दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सारे मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की आंख खुली तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा। कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा हितैषी कौन है? वह सोचा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य वापस आया और सुखपूर्वक राजा राज्य करने लगा। कथा के सुनने के बाद महर्षि वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे राजन, यह आम्लकी एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं वो प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो हर मनुष्य को आम्लकी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे 10 गुना फल के बराबर पुण्य प्रताप प्राप्त होते हैं। तो कभी भी हो सके तो कोई कारण से व्रत ना भी कर पाए तो व्रत की कथा अवश्य सुने। बोलिए प्रेम पूर्वक बोलिए विष्णु भगवान की जय।